दिस इज शिवानी सिंह। सो टारगेट बोर्ड्स 2024 स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं चैप्टर लाइट के न्यूमेरिकल से। बट वहां जाने से पहले मैं वो बेसिक क्लियर करूंगी जिसके बाद आई थिंक यू विल बी एबल टू डू ऑल द न्यूमेरिकल्स। बट उसके पहले आप लोग के लिए सिर्फ एक सजेशन कि कंफर्ट जोन से बाहर आइए। टाइम आ चुका है कि अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, बिकॉज comfort zone is a trap and if you are coming out of it, it's the biggest challenge for you. तो accept that challenge, क्योंकि challenge तभी होता है जब बच्चे उसे accept करते हैं और comfort और success एक साथ नहीं रह सकते। So बेहतर होगा आप अपने comfort zone से बाहर आइए, क्योंकि तभी आप अपने 2024 बोर्ड्स को टारगेट कर सकते हो। तो let us start with the chapter light. लाइट में एक न्यूमेरिकल श्योर शॉट आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखिए, आपको एक न्यूमेरिकल इससे मिलेगा। यहाँ पर बच्चा मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन यहाँ तक तो सही करता है, बट जहाँ पर साइन कन्वेंशन अप्लाई करने की बात आती है बच्चा वहीं गड़बड़ करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों से वो चीज़ें डिस्कस करूँगी जो आप अपने न्यूमेरिकल पे अप्लाई करोगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। आई होप तब तक आप लोग को न्यूमेरिकल्स करना आ गया होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द लाइट न्यूमेरिकल। इसमें न्यूमेरिकल्स 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक आता है फ्रॉम मिरर्स और दूसरा आता है फ्रॉम लेंस। मिरर्स में 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक है मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस का लेंस फॉर्मूला इज 1/f is equal to 1/v minus 1/u. Similarly, regarding magnification, magnification of mirror is minus v/u and magnification of lens is plus v/u. इसके बाद लास्ट टॉपिक में हमारा पावर आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये 4 फॉर्मूले हर बच्चा याद कर लेता है। इस टाइम पर अगर मैं किसी से पूछती हूँ मिरर फॉर्मूला बताओ, लेंस फॉर्मूला बताओ, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड। बट जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस में एक गड़बड़ और आपका पूरा आंसर गलत। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल टाइप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइन कन्वेंशंस पता होने चाहिए। साइन कन्वेंशंस के लिए सबसे पहले आपको इस पॉइंट पर मिरर और लेंस कौन सा है ये पता होना चाहिए, क्योंकि अभी भी बच्चा कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर कंफ्यूज रहता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसे। एक डिवाइड करेंगे मिरर और दूसरा लेंगे हम लेंस। मिरर के केस में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट इज द कॉनकेव मिरर, सेकेंड इज द कॉन्वेक्स मिरर। In case of lenses also we have to study about concave lens and convex lens. Concave mirror is a converging mirror. बस इतना आगे दिमाग में रखिए छोटी छोटी चीज़ें कि जो मिरर्स में होगा उसका ज़्यादातर ऑपोजिट लेंस में होता है। लाइक हेयर कॉनकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर, हेयर कॉन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस। ओके, convex mirror is a diverging mirror, concave lens is the diverging lens। क्योंकि क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स दिया रहे, हो सकता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग भी दिया। तो आपको ये अब याद कर लेना है कि कौन सा कन्वर्जिंग मिरर है या कौन सा कन्वर्जिंग लेंस है, या डाइवर्जिंग मिरर है या डाइवर्जिंग लेंस है। इसके बाद बात आती है फॉर्मूला अप्लाई करने की। तो मिरर फॉर्मूला को लेके चलते हैं एंड लेंस फॉर्मूला इज, प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज प्लस में नहीं पुट करनी है, आपको साइन कन्वेंशन फॉलो करना होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मायने रखता है। तो आपको यू, वी और एफ कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, ये पता होना चाहिए। तो चलिए आज ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा
देखो मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जो राइट साइड वाली एक्सिस होती है वो पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। बट ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जिस एक्सिस में ऑब्जेक्ट रखा है, जिस एक्सिस में ऑब्जेक्ट रखा है वो एक्सिस हमें नेगेटिव लेनी है। आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, आपका यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो ये एक्सिस नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, ये हाइट के लिए होती है, ये आप ऐसे ही लोगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, बट ये आपका चेंज हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है तो ये नेगेटिव बन जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है तो ये नेगेटिव बन जाएगी। तो पहली चीज आपको क्या बैठानी है दिमाग में कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। क्वेश्चन दिया है इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल पहली चीज लिखिए u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। कुछ नहीं सोचना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रखना है। तो यहाँ से आपकी आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके बाद हम आते हैं अपने इमेज डिस्टेंस पे और फोकल लेंथ पर, उसको भी सॉल्व करते हैं। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें, फोकल लेंथ, तो भाई दो चीजें हैं हमारे पास, एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। इसमें मिरर भी है, इसमें लेंस भी है, इसमें मिरर भी है और लेंस भी है। देखो बेटा ये एक्स है, बाद इसको थोड़ा सा घुमा दो तो ये किसका सिंबल बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। याद रखने का तरीका है बस, ठीक है। कॉन्वेक्स का एक्स थोड़ा सा घुमा दे, किसका सिंबल बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। याद क्या रखना है, कॉनकेव की फोकल लेंथ हो जाएगी नेगेटिव और कॉन्वेक्स की हो जाएगी पॉजिटिव। दोनों, मिरर हो चाहे लेंस, मिरर हो चाहे लेंस हो, कॉनकेव लेंस की हमेशा नेगेटिव होगी फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होगी। आई होप आपकी दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। यू पता चल गया हमेशा नेगेटिव, एफ पता चल गया कॉनकेव मिरर हो कॉनकेव लेंस हो हम नेगेटिव लिख देंगे, कॉन्वेक्स हो तो हम पॉजिटिव लिख देंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, आपने क्या देखा, आपने देखा कि u हमारा कितना है, -5 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि डाइवर्जिंग कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। कॉनकेव की फोकल लेंथ, केव की मतलब माइनस, तो f हो जाएगी माइनस जो भी आपकी वैल्यू थी। तो ये दो चीज़ें अगर आपके दिमाग में सही हैं, u और f, तो 90% न्यूमेरिकल्स में आपका u और f दिया रहता है। आपको पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ इमेज निकालनी होती है। पिछले 5 साल के पेपर देखिए, आपके सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, आपको पोजीशन, साइज, नेचर, इमेज की निकालनी है। तो अगर आपको u पता है, आपको f पता है, तो आप v निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ पर अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, u और f पता चल गया। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस के लिए आपका था, बट बोर्ड है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकता है। तो चलिए इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन लेते हैं हम इसकी, और पता करते हैं कि v कब पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है। तो पहला पॉइंट, u इज ऑलवेज नेगेटिव, ये मिल गया हमें। और दूसरा हमें क्या मिल गया, सेकेंड, f ऑफ कॉनकेव इज नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव। कॉनकेव कॉन्वेक्स लिख रही हूँ क्योंकि दोनों चीज़ें एप्लीकेबल है दोनों जगह, मिरर्स पे भी और लेंस पे भी। नेक्स्ट हमारा आता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। अब v के लिए बेटा आपको रे डायग्राम्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके रे डायग्राम्स क्लियर नहीं है तो v पे गड़बड़ कर देते हो। चलिए उसके लिए भी मैं एक शॉर्टकट आपको बताती हूँ। मिरर्स के केस में ये कॉनकेव,
कॉन्केव मिरर लेके चलते हैं, चलिए पी एफ और सी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट हम इधर रखेंगे, ठीक है, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उधर ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ये एक्सिस कौन सी हो गई, नेगेटिव एक्सिस हो गई, अभी बताया आपको। और अगर मिरर्स के केस में मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपको किधर मिलेगी, तो भाई अगर अब आपने रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो आपको पता है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें हमेशा उसी तरफ मिलती है मिरर्स में जिधर ऑब्जेक्ट रखा रहता है, उधर ही मिलेगी जिधर ऑब्जेक्ट रखा रहता है। इसका मतलब हमारी जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, मिरर्स की बात कर रहे हैं। उस केस में आपकी अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो वो क्या होगी, नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्केव मिरर के लिए होगी, कॉन्वेक्स मिरर में भी वही होगी। कॉन्वेक्स मिरर में तो रियल बनेगी ही नहीं, वर्चुअल की वही कंडीशन होगी। लाइक वर्चुअल में अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूँ तो एक तो ये हो गया, दूसरा इस तरीके से वर्चुअल इमेज इधर ही बनती है आपकी, तो वर्चुअल इमेज किधर बन रही है, पॉजिटिव एक्सिस में। तो अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है मिरर्स के केस में, बार बार मैं बोल रही हूँ, मिरर्स के केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है तो वी आप पॉजिटिव लोगे, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है तो आप वी नेगेटिव लोगे। मिरर्स के केस में अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो आप वी नेगेटिव लोगे, क्योंकि उधर ही बनती है जिधर ऑब्जेक्ट रखा रहता है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही है मिरर्स के केस में तो आप पॉजिटिव लोगे, क्योंकि ऑपोजिट बनती है, ठीक है। कॉन्वेक्स में भी यही होगा। कॉन्वेक्स का एक एग्जांपल देखिए ले लेते हैं, ये पी, ये एफ, ये सी, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये क्या हो जाएगा, एफ से जाएगा, इस तरीके से डाइवर्ज करेगा, और दूसरा ये देखिए, ये नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मिरर्स के केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस नेगेटिव लेनी है एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस पॉजिटिव लेनी है। लेंस के केस की अगर हम बात करें, लेंस में अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस लूं और ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो जहाँ पे री इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट इधर रखा है, मतलब ये नेगेटिव एक्सिस, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज किधर बन रही है, पॉजिटिव साइड बन रही है। क्या याद रखना है, लेंस के केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज पॉजिटिव होती है एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस नेगेटिव होती है। मिरर्स के केस में रियल इमेज पॉजिटिव, उसका उल्टा लेंस के केस में। मिरर्स के केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज पॉजिटिव, उसका उल्टा लेंस के केस में। तो मेरे ख्याल से आपको यू पता चल गया, हमेशा नेगेटिव लेना है, कुछ सोचना ही नहीं है। एफ पता चल गया, कॉन्केव मिरर हो चाहे लेंस हो, यू हमेशा नेगेटिव लेना है। कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस हो, यू एफ हमेशा पॉजिटिव लेना है। इमेज की बात करें, वी की अगर बात करें तो वी के लिए दो तरीके की इमेज बन सकती हैं, रियल इमेज बन सकती है, वर्चुअल इमेज बन सकती है। रियल इमेज मिरर्स के केस के लिए नेगेटिव, लेंस के केस के लिए पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज मिरर्स के लिए पॉजिटिव और लेंस के लिए नेगेटिव। मिरर्स के लिए पॉजिटिव, लेंस के लिए नेगेटिव। लेंस का भी एग्जांपल देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये डाइवर्ज कर जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये देखिए उसी साइड बनी जिस साइड ऑब्जेक्ट बना था, इसीलिए हम लोग नेगेटिव। अब अगर आपको U पता है, F पता है, V का साइन कन्वेंशन पता है, आई कैन बेट अब आपका लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं। बच्चे प्लस और माइनस की गलती करते हैं, इसीलिए उनका क्वेश्चन गलत होता है। आपको बस इतनी चीज़ें दिमाग में रखनी है, अगर है तो अब क्वेश्चन गलत होने के चांसेस आपके कम है। एक और चीज़ यहाँ पे बताऊंगी, मैग्निफिकेशन, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। आज तक मुझे समझ में नहीं आया क्यों लिखते हैं डायरेक्ट।
अगर आपके क्वेश्चन में पोजीशन, साइज, नेचर पूछा गया है बेटा, अगर आपके क्वेश्चन में पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ द इमेज पूछा गया है तो V तो आपको सिर्फ पोजीशन देगा, जो V की वैल्यू आएगी उससे आपको सिर्फ पोजीशन ऑफ इमेज मिलेगी। साइज और नेचर के लिए देख लीजिए, साइज एंड नेचर के लिए हमें हमेशा मैग्निफिकेशन निकालना है, हमेशा साइज और नेचर के लिए हमेशा आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैग्निफिकेशन साइज और नेचर कैसे देगा, मैग्निफिकेशन साइज और नेचर कैसे देगा। नेचर आपका साइन से पता चलता है। सिंस वी आर फॉलोइंग द साइन कन्वेंशन, आपका आंसर या प्लस में आएगा या आपका आंसर माइनस में आएगा। अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, अगर आंसर आपका माइनस में आ रहा है तो रियल इमेज बनेगी। ठीक है, अगर आपने मैग्निफिकेशन निकाला, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर निकाला -v/u, मान लो आपका v आया -60 सेंटीमीटर और u हमारा था -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट करोगे, ये माइनस ब्रैकेट में v कितना है -60 अपॉन u कितना है -20, ये कैंसिल हुआ, आपका आंसर आया -3। तो कभी भी -3 का मतलब ये नहीं होगा कि वैल्यू 1 से छोटी है। आप बेटा इसको अलग देखोगे, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं। आपके आंसर में आपको माइनस दिखाई दिया, आप फौरन बोलोगे अरे यार ये माइनस दिख रहा है, कैसी नेचर कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक है, माइनस दिख रहा है, नेचर कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा। काम खत्म, माइनस का काम वहीं पर खत्म। अब आप इस वैल्यू पर आओगे, ये वैल्यू आपको बताएगा साइज। ठीक है, कैसे बताएगा, 3 वैल्यूज आ सकती हैं, एक आ सकती है ग्रेटर देन 1, एक आ सकती है लेस देन 1, एक आ सकती है इक्वल टू 1 आ सकती है। भाई रेशियो है, रेशियो कभी 0 नहीं हो सकता, या लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा। तो अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज एनलार्ज्ड बनेगी। आपको यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, आपका माइनस का काम खत्म हो गया, 3 1 से बड़ा है, अब फौरन बोलोगे कि जो इमेज बन रही है वो बड़ी बन रही है, काम खत्म। लेस देन 1 आएगा डिमिनिश्ड बनेगी, और इक्वल टू 1 आएगा तो सेम साइज। 3 से 4 5 नंबर का न्यूमेरिकल आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा अगर जितनी चीजें आपको आज बताई हैं आप अपने दिमाग में रखोगे। तो बहुत क्विकली फिर से रिकैप करते हैं। u हमेशा नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव, f कॉनकेव के लिए नेगेटिव चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव चाहे मिरर हो चाहे लेंस। फिर आता है v, v के लिए आपको ये चीजें याद रखनी है, अगर रियल इमेज बन रही है, मिरर है तो माइनस, लेंस है तो प्लस, वर्चुअल बन रही है, मिरर है तो प्लस, लेंस है तो माइनस। उसके बाद आपको पोजीशन, साइज, नेचर निकालना है। v आपको मिल गया, साइज और नेचर के लिए हमेशा हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन 2 चीजें देता है, एक देगा साइज और दूसरा देगा नेचर। साइज के लिए आप देखोगे वैल्यू, साइज के लिए आप देखोगे वैल्यू, नेचर के लिए आप देखोगे साइन। साइन देख के उसका काम खत्म, नेचर लिख दीजिए, वैल्यू देख के उसका काम खत्म, आप साइज लिख दीजिए। दोनों को एक साथ मत देखिए नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। साइज, वैल्यू, नेचर, साइन, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। सो आई होप अब आपको लाइट के न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में we'll discuss some numericals, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे, लेकिन अब आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, आई कैन होप सो। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स लास्ट ईयर प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे
और ये सारी चीज़ें लेकर अपने न्यूमेरिकल्स का आंसर निकालेंगे। थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।